नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे रेवाड़ी बुलेटिन की ओर। रेवाड़ी बुलेटिन में जहां पर बात हम करेंगे बड़ी और चुनिंदा खबरों के बारे में। खबर रेवाड़ी से है, जहां वार्ड नंबर 18 में भाजपा उम्मीदवार मनीष गुप्ता के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार विनीता पाल भी मौजूद रही। इस दौरान भारी भीड़ ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मनीष गुप्ता ने अपने पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए जनता से समर्थन की अपील की। वहीं विनीता पीपल ने भी भाजपा के पक्ष के वोट को देने की बात कही। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए और वार्ड के सर्वांगीण विकास का भरोसा भी दिलाया। वहीं मनीष गुप्ता ने भी वार्ड के विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया। आज 18 नंबर वार्ड का भाई मनीष जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनके चुनावी ऑफिस का उद्घाटन था। उस अवसर पे हम आए थे, लोगों से मुलाकात की है। हमारे साथ में हमारी चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पीपल भी आई है। सब कार्यकर्ता हमारे साथ में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए सब लोग जोश में, उत्साह में हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई मनीष गुप्ता जी को, जिनका ये वार्ड है, विनीता जी को, और जो भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके आप सब लोगों के जनता के बीच में जा रही है, तो सारे के सारों का मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही आपके माध्यम से कल कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो झूठ का पुलिंदा है, क्या कहते भाई उनकी गलती नहीं है। 40 साल से झूठ के पुलंदा ही तो चला रहे थे रेवाड़ी में। अब जैसे संस्कार होंगे वैसे तो भाषा निकलेगी ही निकलेगी। तो ये तो हम बताएंगे ना क्या है आने वाले भविष्य में। देखिए, उन्होंने राव साहब के कमेंट पे कमेंट किया कि राव साहब यहाँ दिखाई नहीं देते, तो हाउस की मीटिंग में क्या कैसे आएंगे? वो कहते हैं कि पूरे 5 साल हो गए, राव साहब 5 बार भी दर्शन नहीं आते रहे हैं। मैं तो 1.5 साल से देख रहा हूँ, लगातार आ रहे हैं। अब हो सकता है वो भी 11वीं मंजिल पे रहता है कप्तान साहब गुड़गांव में, नहीं दिखाई देता होगा। उनका तो एक एपिसोड भी मैं बताता हूँ। जब हमारा बस स्टैंड 3 महीने पहले शुरू हो गया तो 3 महीने बाद बयान दे रहे कि अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ऊंचाई से देख रहे हैं ना। वो धरातल पे होते तो बात ही, रेवाड़ी का नक्शा कुछ दूसरा होता। एक उन्होंने कहा कि राव साहब जनता को धमका रहे हैं कि भाई केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो रेवाड़ी में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो विकास नहीं होगा। तो ये कह रहे कि लोकतांत्रिक शब्द यूज कर रहे हैं। देखिए, वोट मांगना सबका अधिकार है, वो भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। तो इसमें कौन सा लोकतांत्रिक हक तो जब छीना जाए जब हम किसी की वोट बोगस डलवा रहे हो। ये तो जनता से अपील कर रहे हैं, वो भी अपनी अपील करे। यही घोड़े यही मैदान, सब लोग, जनता वोट देती है, जनता ही राजा बनाती है। तो इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं। मेरी वार्तालाप से, उनकी वार्तालाप से लोग वोट देते हैं। आज वो जमाना चला गया। जनता जो है सुई भी गिरती है उसका भी मानते हैं किसने गिराई कैसे। तो वो टाइम पीछे चला गया बहकाने वाला। अब तो हमसे ज्यादा जनता जानती है, नेताओं से ज्यादा जनता जानती है उनका दर्द क्या है, तो वो अपने विवेक से वोट डालेंगे। कार्यालय का शुभारंभ किया है और भारतीय जनता पार्टी ने आपकी क्या कहेंगे? आज बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, वार्ड नंबर 18 की सभी सम्मान्य जनता, सम्मान्य नागरिकगण और वासीगणों ने आज भारतीय जनता पार्टी के उस विश्वास को, भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयास को जो उन्होंने मुझे टिकट दी है, उसको यहाँ पर बिल्कुल उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि आपने जो आज टिकट दी भारतीय जनता पार्टी को। 36 बिरादरी ने आज भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 18 के इस उद्घाटन कार्यालय के कार्यक्रम में पहुंचकर जो आशीर्वाद दिया, उससे बिल्कुल आश्चर्य हो गया कि वार्ड नंबर 18 में कमल खिलने जा रहा है। आप अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर चल रहे हैं, क्या है पूरा उसका राज? वार्ड नंबर 18 में बीते 5 सालों में बतौर पार्षद रहते हुए जो जो कार्य मैंने वार्ड के विकास के लिए किए, वार्ड के हित के लिए किए, उन सब का रिपोर्ट कार्ड में साथ लेकर चल रहा हूं। और मेरे रिपोर्ट कार्ड को साथ लेकर चलने से सबसे ज्यादा परेशानी उस प्रत्याशी को हो रही है जिसने अपने वार्ड में रहते हुए पूरे 5 साल सिर्फ 36 लाइटें लगाने का काम किया, 36 लाख के विकास कार्य करने का काम किया। वही इस वार्ड नंबर 18 में
500 लाइटें लगी और 5 करोड़ से ऊपर की राशि के विकास कार्य हुए। ये वही प्रत्याशी है जो उस वार्ड की अगर धरती पर पैर रखते हैं तो वहां पर इनका स्वागत उस वार्ड के वासी सिर्फ गाली गलौज के साथ करते हैं। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने बीते 5 साल उस वार्ड का बेड़ा गर्क कर दिया और अब वार्ड नंबर 18 में झूठे प्रोपेगेंडा के तहत प्रचार कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम चहुमुखी विकास करेंगे। अरे इनसे कोई पूछे उस वार्ड का इन्होंने जो चहुमुखी सर्वनाश करा है उसका जिम्मेदार भी ये स्वयं है। तो मैं इस वार्ड नंबर 18 के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वासी, प्रत्येक वोटर से ये अपील कर रहा हूं कि इनके पुराने रिपोर्ट कार्ड का जरूर ध्यान रखें। इन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या किया, उसका विकास किया या उसका विनाश किया। वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई ने अपने वार्ड का जो विकास किया उसका रिपोर्ट कार्ड में साथ लेकर चल रहा हूँ। मीठी पॉप लीला, झूठे प्रलोभनों से वार्ड की जनता नहीं मानेगी। उनका बेटा, उनका भाई, उनका ये हमराही उनके साथ पूरे 5 साल पल पल पग पग खड़ा रहा है। उनका ये विश्वास आपने इस उद्घाटन समारोह के इस जलसे में, इस भव्य जलसे में भी आपने देखा होगा। हर समुदाय का व्यक्ति, हर समुदाय का नागरिक, हर समुदाय की माताएं बहनें आज यहाँ पर उपस्थित थी और मेरे इस रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने मोहर लगाकर सर्टिफाई कर दिया कि हमें झूठे प्रलोभन वाले, झूठे ढकोसले वाले और झूठे प्रचार वाले लोग नहीं चाहिए। हमें हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा अपना, जिसने सबसे पहले ये स्लोगन दिया कि मेरा वार्ड मेरा परिवार, आज उस स्लोगन को पूरी रेवाड़ी में प्रत्येक वार्ड का प्रत्याशी लेके चल रहा है। सबसे पहला स्लोगन इस वार्ड के प्रत्याशी मैंने बतौर पार्षद के तौर पर दिया था और उसको मैंने साक्षात बिल्कुल जी के दिखाया है। यह इस वार्ड का मेरा रिपोर्ट कार्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से, जहां नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय उम्मीदवार अंजलि शर्मा को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है, जिससे चुनावी माहौल में हलचल देखी जा रही है। अंजलि शर्मा पहले भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, जिसके चलते उन्होंने जनता के समर्थन से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि उनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन है और वो वार्ड वासियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी। पेशे से वकील अंजलि शर्मा ने महिलाओं से अपील की कि वो जरूरत पड़ने पर उनके कानूनी कार्यों में निःशुल्क सहयोग करेंगी। मैडम, आप पिछले लंबे समय से भाजपा के साथ रही, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आपको टिकट नहीं मिल पाया, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को तो टिकट मिली ही नहीं है किसी को। एक भी कैंडिडेट, मेरे ख्याल से 1-2 कैंडिडेट को छोड़ के कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बीजेपी से हो और उसको टिकट मिली हो। और ब्राह्मणों में तो किसी को टिकट मिली ही नहीं है। और तीसरी बात है, जिनको टिकट दी है वो आज से पहले शायद कांग्रेस में थे, तो वो बीजेपी जवाब दे सकती है उन्होंने कांग्रेस वालों को टिकट क्यों दी। लेकिन आपने इतने समय तक सेवा की पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, बावजूद उसके टिकट न मिलना और आपका एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना, क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके? देखिए, मेरे को मेरी जनता ने उठाया है। उन्होंने बोला कि आप उठो, बिना टिकट के उठो, अपनी जनता की टिकट पे लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं जीत के ही वापस आऊंगी। मैम, कई सालों से देखते आ रहे कि बीजेपी में पंजाबी, ब्राह्मण, बनिए, इन समुदायों को लगभग दरकिनार कर दिया गया है। जी। पार्टी की शुरुआत इन्होंने की। अब आपको क्या लग रहा है कि आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय होकर के, तो क्या भविष्य रहेगा? निर्दलीय चुनाव में देखिए, ब्राह्मण जाति बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सभी जीतेंगे, ये मेरा वादा है। बीजेपी के कैंडिडेट मेरे ख्याल से कम जीतेंगे। निर्दलीय अपने दम पे, अपनी जनता की टिकट पे ही जीतेंगे। वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और उनको किस तरह से आप दूर करने का प्रयास करें?
वार्ड में जो पिछले पार्षद रहे हैं उन्होंने अपना काम किया है, बट जो भी पेंडिंग बचा है और जो भी मुझसे हो पाएगा, मैं जनता का कोई भी काम ऐसा पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी। ये वार्ड शायद देखने लायक होगा 32 वार्डों में से। लेकिन जिन प्रत्याशियों को भाजपा के साथ जुड़े रहे और टिकट काट दिया गया, उनमें से अधिकांश ने रिजाइन भी कर दिया। जी, मैंने भी किया। इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं आने वाले समय में मौजूदा सरकार के? सरकार को तो नुकसान होगा। जो बंदे उनसे 15 साल से 20 साल से जुड़े हुए हैं, आज उन्होंने टिकट नहीं दी, सबने रिजाइन किया है, तो ये तो भाजपा को नुकसान तो है। मैम, आप अपने वार्ड में किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं और किन किन समस्याओं को लेके आप प्रचार कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं करना चाहती। मैं नारी शक्ति हूँ और मैं जीत के ही वापस आऊंगी। महिलाओं की जितनी भी समस्याएं होंगी, मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ, और मैं अगर उनका एडवोकेट से रिलेटेड कोई काम होगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं के लिए करूँगी। और जो भी हमारे वार्ड में जितनी भी प्रकार की समस्या है, मैं रात को ये भी नहीं सोचूंगी कि मुझे 2 बजे काम बताया गया या मुझे दिन में 2 बजे काम बताया गया। शाम को मेरे पास पब्लिक आ रही है, मैं उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगी। जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती है। जी, क्या क्या कहेंगे उन चुनौतियों को लेकर? चुनौतियां तो सर आएंगी, लेकिन जितना मेरा वार्ड साथ है, जितनी मेरी महिलाएं साथ हैं, तो सामने वाले को लगता है कि भाई चुनौतियां हैं, तो इसीलिए मेरे पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पोस्टर फटे या कुछ भी हो, मैं चुनाव से पीछे नहीं हटूंगी, ना मैं डरूंगी उनसे। मैम, क्या चुनाव चिन्ह है आपका और क्या जनता से आप अपील करेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। मेरी जनता से अपील है, टेलीफोन हर किसी की जरूरत बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए मैं जनता से अपील करती हूँ, अपना फोन उठाइए, इधर उधर जितनी भी जानकारी आपकी घुमाइए और अपनी बेटी को आगे बढ़ाइए। रेवाड़ी से सीरियस संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार डॉक्टर मीनू डहिनवाल को क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान अच्छा समर्थन मिल रहा है। वह विभिन्न मोहल्ले में डोर टू डोर जाकर जनता से मुलाकात कर रही हैं, जहां लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर मीनू ने कहा कि रेवाड़ी की जनता बदलाव चाहती है और नगर परिषद में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए एक ईमानदार और विकासशील नेतृत्व की जरूरत है। उनके साथ मौजूद एडवोकेट राजवंत डहिनवाल ने भी रेवाड़ी में भ्रष्टाचार और मूलभूत समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए उनके समर्थन की अपील की। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी देखी गई। जी, अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हैं, जैसे भी लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह के रुझान मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे ही हम डोर टू डोर जाने लगे हैं, हमें जनता की समस्याओं को पूरी तरह से पता लग रहा है। एक आमतौर पर तो यही कहा जाता था कि सरकार कुछ कर नहीं रही, लेकिन जब ग्राउंड पे गए हैं तो पता लगा कि कुछ वास्तव में ही कुछ नहीं हुआ है। जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि एक बार हमें फिर मौका दीजिए, एक बार उनसे पूछे थे कि पिछली बार भी आपके कहने से मौका दिया गया था, एक बार उन जो आपने एक गुड़िया बैठाई थी कुर्सी पर, उस गुड़िया को एक बार ग्राउंड पे लेके तो आए, ताकि पता लगे कि जनता की किस प्रकार की जो समस्याएं हैं, कहीं उनका समाधान हुआ भी या नहीं भी हुआ। आपने पहले की समस्याएं जो थी वो बरकरार रखी हुई है, कहीं ना कहीं उनको बढ़ाने का काम किया है। अब दूसरे आप किसी कैंडिडेट को लेकर उसके लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो क्या जनता इतनी पागल है कि जो बार बार आपकी बातों में आ जाएगी? रजन जी, आप वकालत से जुड़े हुए हैं जी। जनता प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के काफी परेशान रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर परेशान रही है। वकालत और प्रॉपर्टी आईडी का चोली दामन का साथ रहा है, क्योंकि उसके जो कार्य हैं वो एज ए वकील करने पड़ते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जब से अगर कोई भी व्यक्ति अगर नगर परिषद के नजदीक भी गुजर गया तो उसको पता लग जाता है कि एक्चुअल में नगर परिषद में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, एनओसी एनडीसी की बात करें, वहां पर बगैर पैसे लिए कोई भी काम नहीं होता था, और वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहां पर उनके जो बड़े आका बैठे थे वो कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम करते थे, और अब वही आका उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मेरी तो राव इंद्रजीत सिंह से भी एक निवेदन है कि ये भाईचारे का चुनाव है, आप इसको राजनीति ना करते हुए भाईचारे को बरकरार रखने का काम करें। इसमें इस प्रकार की राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है कि सेंटर में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है, काम कैसे होंगे। काम कराने वाला व्यक्ति होना चाहिए, काम निश्चित तौर पर होंगे। जिनकी सरकार नहीं होती, काम उनके भी होते हैं, आम व्यक्ति के भी काम होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर सीट पर बैठे हैं जो जनता को कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, सरकार की कहीं ना कहीं बदनामी होती है। राव इंद्रजीत सिंह क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा हमारा कैंडिडेट जीत जाए, और जो हमारे जो बुरे काम थे, जो इन्होंने कमेटी में जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ था, वो कहीं ना कहीं दबा रह जाए। वो सिर्फ यही चाहते हैं। इस जनता से छोटी सी अपील क्या करेंगे? देखिए, जनता से मैं अपील एक ही करूंगा कि आपने हर बार पार्टियों का साथ दिया है, एक निर्दलीय को एक बार चुन के देखिए, जो जनता का कैंडिडेट है, जो जनता के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक आम गृहिणी,
एक आम परिवार से कोई व्यक्ति अगर पहली बार चुनाव में आए तो निश्चित तौर पर उसकी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने की सोच है। उनको राजनीति से ना देखते हुए उनका साथ देने का काम करे ताकि रेवाड़ी की दशा और दिशा बदली जा सके। आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? बहुत अच्छा मिल रहा है सर, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, समस्याएं जानने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पीछे वाला काम हुआ है, जो पीछे के लोगों ने काम किया, उसका सच जानने का मौका मिल रहा है। बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों की हैं जो दबी हुई हैं और अब तक उन्हें आगे वो समस्याएं पहुंच ही नहीं पाई, और उनसे मिलके हमें जानने का मौका मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि हमारा काम कराओगे तो हम आपको चुनेंगे। चुनौतियां बहुत ज्यादा है, किस तरह से देखते हैं? सर कोई चुनौती नहीं है, देखो मेहनत करने वालों के लिए तो है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। किन किन मुद्दों को लेके जो प्रमुख मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उनसे परेशान है? जनता के बीच में जाने के बाद तो सबसे बड़ा मुद्दा तो सीवर का है कि उनका थोड़ा सा बारिश आने पे ही उनका जो सीवर है वो ओवरफ्लो हो जाता है और गलियां बहुत मतलब बदहाली हो जाती है उनकी। दूसरी बात है कि जैसे रोड वगैरह है, वो बोलते हैं कि कुछ दिन पहले ही बने थे और रोडियां निकल आई, कुछ दिन भी रोड नहीं चलता है, या फिर अगर फूट गया है तो कोई काम देखने नहीं आता है, सीवर के ढक्कन टूट गए हैं तो उनको कोई नहीं देखता है। ये बड़े मुद्दे गलियों में घूमने पे पता चल रहे हैं। आपके प्रत्याशी प्रतिद्वंदी विनीता पीपल की जनता कार्यालय उद्घाटन पे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, यदि रेवाड़ी में भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो विकास कार्य नहीं होंगे। आप किस नजरिए से देखते हैं? विकास कार्य नहीं होंगे ये बोला है? जो अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है भाजपा को छोड़ करके, तो केंद्र और राज्य उनका सहयोग नहीं करेगी तो विकास कार्य किस प्रकार से होगा? तो सर ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि वो ये चाहते हैं कि हम ही सारी जगह पे रहें, और हम सारी जगह पे रहेंगे तो जो करेंगे उसका खुलासा नहीं होगा। सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है, देखो, है ना। तो जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से ये अपील करती हूँ कि जो शुरू से चलता आ रहा है उसको रोक के एक नया अपना भाई बहन को चुने और उसके बाद उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे ताकि रेवाड़ी का नक्शा बदल सके। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से, जहां नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में मतदान केंद्र स्थानांतरण और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद सामने आया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी गजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा बीएलओ से मिली भगत कर फर्जी और मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए गए हैं। साथ ही मतदान केंद्र को अवैध कॉलोनी में स्थापित करने की भी शिकायत की गई है। उन्होंने इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त से मुलाकात कर जांच की मांग की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रत्याशी ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और चुनाव आयोग से मामले की गंभीर जाँच की अपील की है। आपका? मेरा नाम राजकुमार वत्स है। राजकुमार जी, यहाँ पे फर्जी वोट बूथ बदलने को लेकर कॉलोनी में वार्ड में रोष है, क्या कहेंगे? देखो जी, पहले तो आऊंगा कि जो फर्जी वोट है उसके ऊपर, क्योंकि पिछले इलेक्शन मैंने देखा था, पिछले इलेक्शन के अंदर अप्रोक्स 450 के आसपास 450 के आसपास जो फर्जी वोटें पोलिंग हुई थी हमारे यहाँ जो बना हुआ था बूथ उसके अंदर, वो मेरे आंखों देखा हुआ पहला मेरा इलेक्शन था जो मैंने देखा था। यहाँ पे फर्जी वोट डले हैं यहाँ पे, और पर्टिकुलर मैं व्यक्ति विशेष को भी जानता हूँ जिसने फर्जी वोट डाल के गया था यहाँ पे, मेरे आंखों देखा और मेरा फ्रेंडली रह चुका है। मेरे गांव में, गांव गुड़ियानी है वैसे मेरे गांव में उस बंदे की दुकान थी और वो बड़प गांव का रहने वाला था और यहाँ पे आगे फर्जी वोट डाल के गया था वो, तो उस वजह से फिर पता चल गया था कि मेरे को फर्जीवाड़ा यहाँ पे चलन है। दूसरा मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे जो बूथ चेंज हुआ है, बूथ चेंज करने का तो उनको लॉजिक ही नहीं था, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जब से 34-35 साल से जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से वोट या तो केएलपी कॉलेज या अपने राव तुलाराम स्टेडियम में होते आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अवैध कॉलोनी एक तो अवैध, एक वैध और अवैध बहुत डिफरेंस है। अगर उसके अंदर हम अवैध कॉलोनी के अंदर हम कोई भी चीज लेके जाते हैं तो वो उत्तम नगर वासियों के लिए भी खराब है। खराब इन द सेंस कि भाई यहाँ का एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे कैसे जाएगा, और यहाँ का जो नियरेस्ट है केएलपी कॉलेज के अंदर या अपने राव तुलाराम में, ये तो बिल्कुल पास में ऑन दिस कि हमारे सराउंडिंग का आदमी एक अवैध कॉलोनी में कैसे जाएगा। और अवैध कॉलोनी में लॉजिक क्या हुआ कि एक ले जाके वहां पे भी बूथ को बीएलओ द्वारा वहां पे स्थापित करवा दिया जाता है, यहाँ पे वोटिंग होगी। क्यों लग रहा है आपको कि वोटें फर्जी हैं, गलत बनाई गई हैं? देखो जी, इसके अंदर दो चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ, फर्जी और बूथ चेंज, ये अपने आप में दोनों कॉमन चीजें अलग अलग हो रही है।
कहीं ना कहीं गैप इस चीज का बनाया गया कि वहां पे जब जाएगा यहाँ का कॉलोनी का व्यक्ति, उसको प्रेशर लिया जाएगा, और प्रेशर में हमारे क्योंकि 200 मीटर की दायरे से तो हम बाहर रहेंगे, हमें क्या पता कॉलोनी के अंदर कौन व्यक्ति उसका पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का है या कॉलोनी का है, वो आइडेंटिफाई थोड़ी कर पाएगा कि उत्तम नगर का कोई बासिंदा यहाँ पे। दोनों कॉमन चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप फर्जीवाड़ा खत्म करो, या चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए आप या तो केएलपी कॉलेज को डिसाइड कर दो या राव तुलाराम स्टेडियम को डिसाइड कर दो। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 12 से बिलोंग करता हूँ और इसी कॉलोनी में रहता हूँ। दो प्रत्याशी आमने सामने। हाँ जी, यहाँ दो प्रत्याशी हैं। बूथ बदलने की समस्या और दूसरे फर्जी वोटों की, क्या है पूरा मामला बता। बूथ बदलने की ये जी कि तकरीबन मेरी याददाश्त के हिसाब से करीब 30-35 साल से हम स्टेडियम में वोट डालते आए हैं। इस बार इस बूथ को उठा करके अपनी निजी संपत्ति में ले जाया गया है। कौन लेके? इसमें हमारे जो विपक्षी पार्षद हैं वो लेके जाएगा। इस विषय पर हम प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन से मिल भी चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई है। अब रह गया आपके हिसाब से फर्जी वोट का मामला। फर्जी वोट में हमने जनवरी फरवरी में जो वोट बनवाए थे, हमारे जो वोट बनवाए हैं वो वोट आज तक लिस्ट में नहीं आए, और इनने जो मार्च अप्रैल में वोट बनवाए हैं वो वोट बन के आ गए हैं, लिस्ट में नाम भी आ गया है। एक बात, 26 मार्च 2026 को हमारे पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी शादी हुई है। हमारे वोट फरवरी के भी बन के नहीं आए, उनकी जो मैसेज है उसका वोट 26 मार्च के बाद भी बन के आ गया। कुछ इस तरह के संदिग्ध वोट हैं जिनकी मौत 2 या 3 साल पहले हो चुकी है, वो वोट भी बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो शिकायत है आपने किन किन अधिकारियों के सामने अभी ये बात रखी? हमने इलेक्शन ऑफिस में भी शिकायत करी है, वहां भी करके देखी है, एडीसी साहब के पास भी गए हैं हम, और कल पिछले दिनों हम डीसी ऑफिस में गए थे, वहां जाके हमने अपना ज्ञापन दिया है, हमने अपनी शिकायत उनको बताई है, उसका केवल आश्वासन मिला है, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। सरकार से, प्रशासन से, चुनाव आयोग से क्या अपील करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी प्रकार की धांधलीबाजी ना हो? पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, और किसी भी चुनाव में निष्पक्षता ही मायने रखती है, और इस तरह से जो माहौल बनाया गया है, चल रहा है, इसमें मैं नहीं समझता कि पारदर्शिता सामने आ जाएगी। अब आप लोगों की सबसे बड़ी बात, आखिरी और अहम सवाल, कितनी तैयारी, जीत को लेकर कितना आश्वस्त? हम जीत हार के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, बाकी इतना कह सकते हैं कि संपूर्ण कॉलोनी का भाई गजेंद्र के ऊपर हाथ है। संपूर्ण कॉलोनी ने इनको अपना नेता चुना है, और उन्होंने इनको चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर किया है। अधिकारियों से मिले, चुनाव आयोग से मिले, लगता है कि अब न्याय हो पाएगा और निष्पक्ष चुनाव होंगे? उम्मीद ही कर सकते। अगर बाय द वे नहीं होता ऐसा तो हम अगला कदम देखेंगे। देवराज नाम है। देवराज जी, जो 12 वार्ड के अंदर जो उथल पुथल चुनाव को लेकर हो रही है, बूथ बदलना, फर्जी वोट, क्या करें? इसमें प्रशासन की सारी कमी है, प्रशासन सही से नहीं देख रहा है। बाद में जो वोटें बन के आई है वो प्रशासन को मालूम है, वो वोट नहीं डलनी चाहिए। क्या लगता है किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है इसके ऊपर कि प्रशासन अनदेखी कर रहा है? ये तो हाथ है, जब ही कर रहा है। हाथ नहीं होता तो किसी उम्मीदवार की वो नहीं है हिम्मत कि वो ऐसा कर सके। क्यों लग रहा है आपको कि वोटें फर्जी हैं या गलत बनी हुई? जो गाँवों में भी वोट है और यहाँ भी वोट है, प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं, तो वो फर्जी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। मृतकों की भी वोट बनी हुई है? हाँ। लगभग कितनी वोटें बनी है इसमें? ये तो अंदाजा नहीं है, देखा पड़ेगा। 2-4 वोट हैं जो फर्जी, वो मरे हुए की है, बाकी फर्जी वोट बहुत ज्यादा है। अब आप क्या जब आधार संहिता लग गई थी, उसके बाद वोट बन के आने का क्या मतलब है?
जबकि हमने अप्लाई किया जब तो मना कर दिया, अब वोट नहीं बनेगी, बननी बंद हो गई है। इसमें बीएलओ का पूरा हाथ है, वो उसका रिश्तेदार है दूसरे कैंडिडेट का। मांग कर रहे हैं हम भी मांग कर रहे हैं कि पारदर्शी चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ठीक है सर जी, रेवाड़ी के वार्ड नंबर 12 से आप प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी। क्या कहेंगे आज के इस माहौल को लेकर वार्ड नंबर 12? मैं कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से तो निष्पक्ष चुनाव होने नामुमकिन है। यहाँ पे पूरी कॉलोनी ने मेरे को नॉमिनेट किया है, पंचायत करके सभी ने, कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़ो, क्योंकि पूरे 5 साल में ना तो पार्षद के दर्शन हुए और ना कोई विकास कार्य हुआ। अभी जो एक मुद्दा चल रहा है बूथ बदलने का, फर्जी वोटों की एक लंबी लिस्ट तैयार होने का, मरे हुए लोगों के नाम भी उसके अंदर, किन किन अधिकारियों से बात की, क्या आश्वासन मिला? जी सर, हमारी बात डीसी साहब से हुई है और इसमें जो बूथ बदलने के उन्होंने कहा है कि हम आपको सूचित करते हैं कुछ दिन में। और जो फर्जी वोटों का मामला है, जो पुराना पार्षद है उसने अपने रिश्तेदारों की, आस पड़ोस की, जानने वालों की सभी वोटें बनाई हुई है, वो वहाँ भी हैं जहाँ उनका घर है और यहाँ भी बनाई हुई है। और ये बीएलओ की मिली भगत से हुआ है सारा काम। और जो इनमें कुछ वोटें तो ऐसी है जो 10-10 साल पहले आदमी मर गए, उनका अभी तक नाम चला हुआ आ रहा है, मृत लोगों की सूची भी वोटर लिस्ट में जारी है। कारण क्या है कि आप अधिकारियों से मिल चुके, चुनाव आयोग को भी रिपोर्ट कर चुके, बावजूद उसके इसमें कुछ अभी तक सुधार नहीं दिखाई दे रहा और चंद दिन बाकी रह गए हैं चुनाव? हमें तो ऐसा लगता है नीचे से प्रशासन में कुछ ना कुछ उसने अपना मिली भगत बनाई हुई है, जो विपक्षी कैंडिडेट है उसने। क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से अपील करेंगे कि इसमें जांच की जाए और देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी तैयारी कितनी? हम तो कॉलोनी ने लड़ा रखे हैं और अपने पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, कॉलोनी का साथ है, जैसा कॉलोनी चाहेगी, जनता जनार्दन चाहेगा वो। लेकिन जो चुनौतियां सामने आ रही है, कितनी इन चुनौतियों के लिए कितना तैयार? अब तो चुनौतियों के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ही, चुनाव का समय है, कोई टाइम भी नहीं बच रहा। लेकिन प्रशासन से कहेंगे कि वोटों की, जो भी वोट डले, एक एक वोट की गहनता से जांच की जाए, ताकि वही बंदा वोट डालने आए जिसकी वोट हो। ये नहीं कि पुराने पार्षद ने अपनी वोटें इकट्ठा बंडल बना के रख रखा है, वोट किसी की और डाल कोई रहा हो। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस रेवाड़ी बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।